नमः संस्कृताय। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड के संस्कृत पाठ्य पुस्तक ट्यूशन तृतीय पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद को देखेंगे। कहता है अयम पाठः, अयम मने यह, पाठः मने पाठ, व्यास रचितस्य, व्यास जी द्वारा रचित महाभारतस्य, महाभारत के वन पर्वण, वन पर्व से संकलितः मने संकलित है। यह पाठ व्यास जी द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व से संकलित है। महाभारतम संस्कृत भाषाया, महाभारत संस्कृत भाषा के विशालतमो ग्रंथः लक्ष श्लोकात्मकः, माने महाभारत संस्कृत भाषा का विशालतम ग्रंथ है जिसमें लक्ष माने लाख होता है, श्लोकात्मकः माने 1,00,000 श्लोक है। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में 18 पर्वाणि सन्ति, 18 पर्व हैं। 18 पर्व से हमारा तात्पर्य यह है कि जैसे किसी भी ग्रंथ या काव्य को जब हम विभक्त करते हैं तो उसको अध्याय में, कांड में विभक्त करते हैं, वैसे ही महाभारत को हम लोग पर्व में विभक्त करते हैं, यानी 18 पर्वों में यह बटा हुआ है। तेषु वन पर्व अन्यतमम, उन 18 में वन पर्व जो है सबसे श्रेष्ठ है, विशिष्ट है। तत्र मने वहां, पांडवा मने पांडव लोग, बने मने जंगल में, विचरंती मने विचरण करते हैं। एकदा मने एक बार, ते मने वे लोग, एकः सरोवरम गताः, एक सरोवर को जाते हैं, तालाब को जाते हैं, जलाशय को जाते हैं। तस्य स्वामी यक्ष, उसका मालिक यक्ष था। ये सरोवरात जलम पातुम इच्छन्ते, जो सरोवर से जल पीने की इच्छा करते हैं, तान सह यक्ष प्रश्नान करोति, तान मने उन लोगों को, सह मने वह, यक्ष मने यक्ष, प्रश्नान मने प्रश्नों को, करोति मने करता है। जो उस सरोवर से जल पीने की इच्छा करते थे उनसे वह यक्ष प्रश्न पूछता था। उत्तरम अदत्वा, उत्तर नहीं देकर, जे मने जो, जलम मने जल, पिबंती मने पीते, ते मने वे, मूर्छिता पतंती, वह मूर्छित होकर गिर जाते थे। अर्थात जो यक्षों के प्रश्न का उत्तर नहीं देते थे और जल पी लेते थे तो वहीं वे लोग मूर्छित होकर गिर जाते थे। स एव गति, वही गति, भीमस्य, अर्जुनस्य, नकुलस्य, सहदेवस्य च जाता, वही गति भीम की, अर्जुन की, नकुल की और सहदेव की हुई, क्योंकि इन लोगों ने भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। अंततः माने अंत में, युधिष्ठिर तत्र गत, युधिष्ठिर तत्र माने वहां, गतः माने गए। स एव, स माने वह, एव माने ही, यक्ष प्रश्नानाम, यक्ष प्रश्नों का, समुचितम उत्तरम ददाति, समुचितम माने जो उचित था, जिस प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए था वैसा उत्तरम ददाति, उत्तर देते हैं। प्रश्नोत्तरेषु, प्रश्नोत्तरों में, नीति सदाचारस्य च वर्णितौ, प्रश्नोत्तरों में नीति और सदाचार का वर्णन किया गया था। अब यह प्रश्न होता है, यक्ष प्रश्न करता है युधिष्ठिर जी से, पूछता है केन स्वितः, केन स्वितः आवृतो लोकः, केन स्वितः न प्रकाशते, अर्थात केन स्वितः का मतलब होता है किससे, आवृतो माने ढका हुआ है, लोकः माने संसार, किससे संसार ढका हुआ है। केन स्विनः न, किससे, न प्रकाशते, किससे प्रकाश नहीं होता है। केन त्यज्यति मित्राणि, केन माने किससे, त्यज्यति माने छोड़ता है, मित्राणि माने मित्रों को, किससे मित्रों को लोग छोड़ देते हैं। केन स्वर्गम न गच्छति,
और कैसे लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं? यह प्रश्न पूछता है। कहता है कि संसार किस चीज से ढका हुआ है, किससे प्रकाश नहीं होता है, मित्रों का त्याग कैसे होता है और स्वर्ग कैसे नहीं जाते हैं। तो युधिष्ठिर जी अर्थ बताते हैं, युधिष्ठिर जी उसका उत्तर देते हैं। अज्ञानेन आवृतः लोकः। अज्ञानेन माने अज्ञानता से, बालकेन माने बालक से, आवृतो माने ढका हुआ है, लोकः माने संसार। अज्ञानता से संसार ढका हुआ है। तमसा न प्रकाशते, तमस माने होता है अंधेरा, तमसा न प्रकाशते, अंधेरे से प्रकाश नहीं होता है। लोभात त्यजति मित्राणि, लोभात माने लोभ से, त्यजति माने छोड़ता है, मित्राणि माने मित्रों को। लोभ से लोग मित्रों को छोड़ देते हैं। संगात स्वर्गम न गच्छति, और संगति में आदमी स्वर्ग नहीं जाता है। कितनी भी अच्छी मित्रता हो, कितने भी हमारे अच्छे दोस्त हों, लेकिन हम सभी लोग अगर समझें कि हम सभी लोग एक साथ ही स्वर्ग चले जाएं तो ऐसा संभव नहीं है। तो संगात स्वर्गम न गच्छति, यह पहला का उत्तर हुआ। दूसरा फिर यक्ष प्रश्न करता है, किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन। किंग माने क्या, ज्ञानम माने ज्ञान, प्रोच्यते माने कहा गया, उच्यते माने उच्चारित किया गया, बताया गया, प्रोपसर्ग लगा है। राजन माने राजन, युधिष्ठिर जी को राजन कह के संबोधित करता है। कहता है कि हे राजन, बताइए कि ज्ञान किसे कहते हैं, क्या है। कह समश्च प्रकृतितः। कह माने क्या, सम माने होता है शांति, प्रकृतितः उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, शांति की स्वभाव क्या है, प्रकृति क्या है उसकी। दया च क पड़ा प्रवक्ता, दया माने दया, च का माने कौन, परा प्रोक्ता। दया किसे कहा गया है, प्रवक्ता किसे कहा गया है। किंग च आर्जवम उद्दारितम। कहता है किंग च आर्जवम उद्दारितम, अर्थात किंग माने क्या, च माने और, आर्जवम माने सरलता, उद्दाहृतम माने उद्धृत किया गया है, बताया गया है, किसे कहा गया है, अर्थात सरलता किसे कहा गया है। युधिष्ठिर जी बताते हैं, ज्ञानम तत्व अर्थ संबोध। तत्व अर्थ को जानना ही ज्ञान है, यानी गूढ़ जो अर्थ छिपे हुए हैं, परमात्मा के जो रहस्य छिपे हुए हैं, उस गूढ़ रहस्यों को जान जाना, उसी को तत्व अर्थ कहते हैं, वही ज्ञान है। ऐसे पुस्तकों को पढ़ लेने भर से ज्ञान नहीं, तत्व अर्थों को जानना, गूढ़ अर्थ जो छिपे हुए हैं उनको जानना ही ज्ञान है। सम चित्त प्रसन्नता नाम, कहता है सम माने शांति, चित्त प्रसन्नता नाम, चित्त आत्मा मन की शांति जो है उसको हम लोग, मन की शांति जो है उसे ही हम लोग सम कहते हैं। चित्त की अगर समानता है, समान रूप से हम हैं, तो वह मन की शांति है। दया सर्व सुखैसी त्वम आर्जवम, कहता है कि सबके सुख की इच्छा करना, सब लोग सुखी हों ऐसी जो इच्छा करते हैं, आर्जवम वह सरलता है। सब लोग सुख दुख में एक समान रहना जो है, यही सरलता बताया गया है। तो स्पष्ट हो गया होगा, तत्व अर्थों को जानना ज्ञान है, मन की शांति, चित्त की समानता जो है वह मन की शांति है, सबके सुखों की इच्छा करना सरलता है। इस प्रकार से यह दूसरा मंत्र हुआ। तीसरा फिर यक्ष प्रश्न करता है, क शत्रु दुर्जय पूषाम। पूषाम माने पुरुषों का, कह माने कौन, शत्रु माने शत्रु, और दुर्जय माने दुर्जय, जिस पर विजय नहीं प्राप्त किया जा सके। अर्थात कौन वह शत्रु है पुरुषों का जिस पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कश्च व्याधि अनंतक,
कश्च माने कौन, व्याधि माने होता है बीमारी, रोग, अनंतकः माने अनंतक, जिसका अंत होने वाला नहीं है। कौन बीमारी है जिसका अंत नहीं है? को वा स्यात् पुरुषः साधु। साधु पुरुष कौन है? असाधु पुरुषश्च को, और असाधु पुरुष कौन है? पूछता है कि मनुष्यों का दुर्जेय शत्रु कौन है? अनंतक व्याधि, अनंतक रोग कौन है? साधु पुरुष कौन है और असाधु पुरुष कौन है? तो युधिष्ठिर जी बताते हैं, क्रोध स दुर्जय शत्रु। क्रोध जो है वह पुरुषों का दुर्जेय शत्रु है। लोभो व्याधि अनंतक। लोभ जो है यह अनंतक रोग है जिसका अंत नहीं है। सर्वभूत हित साधु। सर्व माने सब, भूत माने जीव जंतु, हित माने कल्याण, सभी जीव जंतुओं के कल्याण करने वाले साधु हैं। और असाधु निर्दय स्मृत, और जो निर्दयी हैं, जिनमें दया नहीं है, वे लोग असाधु हैं। युधिष्ठिर जी ने ऐसा उत्तर दिया। फिर है, यक्ष प्रश्न करता है, किम अस्थर्जम ऋषि भी प्रोक्तम। किम माने क्या, अस्थर्जम माने स्थिरता, ऋषि भी माने ऋषियों के द्वारा, प्रोक्तम माने कहा गया है। ऋषियों के द्वारा स्थिरता किसे कहा गया है? किंच धैर्य उद्धारितम। धैर्य किसे बताया गया है? धैर्य का उदाहरण क्या है? स्नानम च किम परम भुक्तम। स्नान किसे कहा गया है? और दानम चम किम उच्यते। और दान किसे कहा गया है? कहते हैं कि ऋषियों के द्वारा स्थिरता किसे कहा गया है, धैर्य का उदाहरण क्या है, स्नान किसे बताया गया है, और दान किसे कहा गया है। युधिष्ठिर जी कहते हैं, स्वधर्मे स्थिरता अस्थर्जम। स्वधर्मे, अपने धर्म में, स्थिरता माने स्थिर रहना, अस्थर्जम माने यही स्थिरता है। अपने धर्म में स्थिर रहना स्थिरता है। धैर्यम इंद्रियम विनिग्रह। इंद्रियां जब विग्रह कर रही हूं, इंद्रियां जब इधर उधर भाग रही हूं, उसको निग्रह करना, उसको बांध करके रखना मन के द्वारा, यही जो है धैर्य है। इंद्रियां हमारी विचलित होती रहती है, लेकिन मन के द्वारा वश में करके रखना, उसे ही धैर्य कहा गया है। स्नानम मनोमल त्यागो। मन के मैल को धोना ही स्नान है। और दानम वही भूत रक्षणम। भूत माने जीव जंतु, और जीव जंतुओं की रक्षा करना ही दान है। अंतिम है, यक्ष फिर प्रश्न पूछता है, कह पंडितः पुमान्यज्ञेयो नास्तिकः कस उच्यते। को मूर्ख कश्च कामो स्यातको मतत्सर इसी स्मृत। अर्थात कह पंडितः पुमान्यज्ञो, पुरुषों के द्वारा पंडित किसे जानना चाहिए, पंडित किसे जाना जाए। नास्तिकः कस उच्यते, नास्तिक किसको कह के उच्चारित करते हैं। को मूर्ख, मूर्ख कौन है। कश्च कामो, काम क्या है। वो मतत्सरा इति स्मृत, और मतत्सर किसे कहते हैं बताते हैं युधिष्ठिर जी। धर्मज्ञो पंडितो यज्ञो। जो धर्म को जानता है उसको पंडित जानना चाहिए। नास्तिको मूर्ख उच्यते। नास्तिक, जिसको ईश्वर में विश्वास नहीं, उसको मूर्ख समझना चाहिए। कामः संसार हेतुश्च। काम जो है यह संसार का हेतु है, कारण है। हृतापो मतत्सर, और हृतापो, हृदय की अग्नि जो है उसको मतत्सर कहते हैं। ऐसा ही स्मरण करना चाहिए। हृदय की अग्नि माने जलन, डाह इत्यादि जो है, इसको मतत्सर कहते हैं। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर जी ने अपने उत्तरों को दिया है। यक्ष ने जो प्रश्न किया उसका यह समुचित उत्तर हुआ। अब हम लोग इसके प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं।
अब हम लोग इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो पहले मौखिक प्रश्न है। लिखता है केन स्वितः आवृतो लोकः, अर्थात किस चीज से संसार ढका हुआ है। तो लिखता है अज्ञानेन। अगर हम लिख देंगे अज्ञानेन तो हो जाएगा अज्ञानेन आवृतः लोकः। दूसरा है किम ज्ञानम, ज्ञान क्या है। तो ज्ञान क्या है, इसका उत्तर होगा तत्व अर्थ संबोध। तत्व अर्थ को, गूढ़ रहस्यों को जानना ही ज्ञान है। तीसरा है इसका ग पूषाम दुर्जय शत्रु क, पुरुषों का दुर्जय शत्रु कौन है। तो लिखेंगे क्रोध। क्रोध पूषाम दुर्जय शत्रु। चौथा है कह अनंतकः व्याधि, अनंतक व्याधि कौन है, अनंतक रोग कौन है। तो कह के जगह अगर लिख दे हम लोभ अनंतकः व्याधि तो हो जाएगा उत्तर। पांचवा का है कह साधु, यानी साधु कौन है। तो कह की जगह लिख देंगे सर्वभूत हितः साधु, अर्थात सब जीव जंतुओं का कल्याण करने वाला जो है वह साधु है। छठा है कुतः मित्राणि त्यजति, मित्रों का त्याग कैसे होता है। तो लिखेंगे लोभात् मित्राणि त्यजति, लोभ से मित्र का त्याग होता है। तब है इसके बाद में केनः स्वर्गः न गच्छति, कैसे लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं। तो संगात स्वर्गम न गच्छति, संगति में लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं। इसके बाद का दया, दया क्या है। तो सर्व सुखैस्त्वम, सबके सुख की कामना यह दया है। फिर है गलती से यह मिसप्रिंट है किम ज्ञानम है, पुनः जो हम लोग पहले पढ़ लिए किम ज्ञानम में तत्व अर्थ संबोधक, वही चीज उत्तर हो जाएगा। और अंतिम है किम स्थैर्यम, स्थिरता क्या है। तो स्वधर्मे स्थिरता, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थैर्य है, स्थिरता है। इसको हम लोग लिख लेंगे। अब आता है लिखित प्रश्न बनाने हैं। तो यहां मैंने बना दिया है। एक वाक्येन संस्कृत भाषाया उत्तराणि लिखितः, एक वाक्य में संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। प्रश्न है किम धैर्यम उदाहरितम, धैर्य का उदाहरण क्या है, धैर्य किसे कहते हैं। तो किम के जगह केवल लिख दिया जाए इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करना ही धैर्यम उद्धारितम। किम के जगह इसको लिख देंगे और बाकी वही चीज उतर जाएगा। दूसरा स्नानम किम उच्यते, तो स्नानम रहेगा, किम के जगह आप लिख दीजिएगा मनोमल त्याग। किम के जगह लिखेंगे स्नानम मनोमल त्याग उच्यते, हो जाएगा। मैंने पूर्व में भी बताया है कि संस्कृत में प्रश्न किम, क्या, कस्य, यही जो होता है वही प्रश्न होता है। वहां उत्तर लिख देते हैं, बाकी जो प्रश्न में है वह स्वयं उत्तर ही होता है। तीसरा है भूतानाम लक्षणम किम, भूतानाम लक्षणम किम, भूतों का लक्षण क्या है। तो लिखता है भूतानाम लक्षणम दानम अस्ति, दान है जीव जंतुओं का। चौथा है कह पुमान पंडित यज्ञ, किस पुरुष को पंडित जानना चाहिए। तो कह है, तो कह के जगह लिख दीजिए धर्मज्ञ, धर्मज्ञ पुमान पंडित यज्ञ, हो जाएगा। अब है अंतिम इसका संसार हेतु को अस्ति, संसार का हेतु क्या है, कौन है। तो को के जगह लिख दीजिए कामः, संसार हेतु कामः अस्ति, बन जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है हमारा उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्नान विचार्यतः, उदाहरण के अनुसार अधोलिखित वाक्यों में
रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्नों को विचार करना है। जैसे उदाहरण दिया है, सूर्योदय न अंधकार नाशयति, सूर्योदय से, तो प्रश्न बनेगा, यहां बताया गया है सूर्योदय न अंधकार नाशयति, केन नाशयति, तो अब है तमसा लोका न प्रकाशते, तो तमसा लोका न प्रकाशते यानी अंधेरे से संसार में प्रकाश नहीं होता है। तो तमसा की जगह अगर हम लिख दें केन, तृतीया विभक्ति है, तो हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा। वैसे ही है दूसरा में ज्ञान तत्व अर्थ संबोध, तत्व अर्थ को जानना ज्ञान है, तो ज्ञान की जगह अगर हम लिख देंगे किम तत्व अर्थ संबोध, तो प्रश्न बन जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह बाद में लगा देना है। गौ में है क्रोध स दुर्जय शत्रु, क्रोध दुर्जय शत्रु है, तो क्रोध की जगह फिर लिख देंगे कह, कह स दुर्जय शत्रु बन जाएगा। चौथा है हमारा अनंतक व्याधि लोभ, अनंतक रोग लोभ है, तो अनंतक के जगह फिर कह लिख देंगे, प्रथमा विभक्ति ही है, तो हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अंतिम है इसका अंग स्वधर्मे स्थिता अस्थर्जम, अपने धर्म में स्थिरता ही अस्थर्ज है, तो स्थिरता की जगह लिख दीजिएगा का लिखेंगे तो हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न में। लिखता अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठात् समुचितम पदम आदाय रिक्त स्थानानि पूर्यतः, अधोलिखित वाक्यों में कोष्ठ से समुचित पदों को लेकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो लूकः, लूकः अज्ञानेन आवृतः, संसार अज्ञानता से ढका हुआ है। ख है हमारा सदुर्जय शत्रु, तो क्रोध सदुर्जय शत्रु, क्रोध हमारा दुर्जय शत्रु है, क्रोध भर देंगे हो जाएगा। तीसरे में है अनंतक व्याधि, अनंतक रोग कौन है हमारा, जो समाप्त होने वाला रोग नहीं है, अंत जिसका नहीं है, तो लिख देंगे लोभ अनंतक व्याधि। चौथा है साधु, साधु कैसे होते हैं, तो सदय, जिसमें दया हो वह साधु होता है, निर्दयी को साधु नहीं कहते हैं। इसके बाद में पांचवा जो है इंद्रिय निग्रह, माने इंद्रियों को बांधना क्या है, तो धैर्यम अस्ति, धैर्य लिख देंगे तो हमारा यह तीसरा प्रश्न भी बन जाएगा। अब चौथा प्रश्न जो है संधि विच्छेदम कुरुतः, संधि विच्छेद करना है। केन स्वितः आवृतः, तो देखेंगे केन स्वितः एक जगह लिखेंगे और आवृतः माने किस से, आवृतः माने ढका हुआ है, हो जाएगा। दूसरा है केन स्विन न, फिर वही चीज है केन स्वित जोड़ न, केन स्वितः न हो जाएगा। अब है सुखई इसे त्वम, सुखम ऐसित्वम, सुख एक जगह करेंगे धन ऐसित्वम हो जाएगा, सुख की कामना करना। तब है व्याधि अनंतक, तो व्याधि माने रोग होता है, अनंतक माने जिसका अंत नहीं है, दोनों को अलग अलग करेंगे, व्याधि जोड़ अनंतक, यह भी बन जाएगा। और अंतिम है प्रोच्यते, तो प्र उपसर्ग है और उच्यते है, प्र उच्यते लिख देंगे तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न बन जाएगा। तो इस प्रकार हमने इन प्रश्नों को देखा, इन मंत्र के अर्थों को देखा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।